ये अच्छी बात नहीं है बेटा। सब बहन बेटी आ चुकी हैं छुट्टियों में अपने मायके। तूने एक बार भी अपनी बहन के पास फोन किया है? अरे एक बार अपनी बहन से फोन करके कह दे कि आजा बहन। पापा मेरे फोन करने से क्या होता है? होगा उसे कुछ काम इसलिए नहीं आ रही होगी, वरना उसका घर है ये, हमेशा आती जाती है। मैंने कब रोका है उसे? 2 दिन से तेरी बहन फोन नहीं उठा रही है तेरी मम्मी का। क्यों? फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या हुआ? कभी कभार तू भी अपनी बहन के पास फोन करके पूछ लिया कर। कभी करता है तो उसके पास फोन। पापा मैं क्या बात करूं? मम्मी बात करती तो रहती हैं, सब कुछ ठीक है, फिर मैं क्या अलग से फोन करूं? चल बेटा मैंने माना कि तू बहुत बिजी रहता है, तुझे ऑफिस के 100 काम होते हैं, लेकिन बहू तो बात कर सकती है ना। तेरी मम्मी आज भी तेरी बुआओं के पास फोन करके उनकी राजी खुशी पूछती है। तू बता, बहू का फर्ज नहीं बनता अपनी ननद के पास फोन करने का? पापा मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन ये अंजलि का घर है, उसका जब मन करे तब आए। उसे फोन करने की या बुलाने की क्या जरूरत है? उसे लेकर आना है तो बताओ, मैं लेकर आता हूं। रहने दो जी, मेरी बेटी को जरूरत नहीं है किसी के फोन की। पूछ जरा अपनी बहू से, अपनी ननद से कभी बात करती है? कभी मिलाती है उसके पास फोन? एक बात बता बेटा, तेरी साली पूरा 20 दिन रुक कर गई है यहां पर। वो बिन बुलाए तो आई नहीं होगी, उससे भी किसी ने बुलाया होगा तभी आई होगी ना। तो तेरी बहन बिना बुलाए कैसे आ जाए बता? पापा जी उसे मैंने बुलाया नहीं था। पापा जी उसके हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए थे 15-20 दिन के लिए, और उसके सास ससुर 4 धाम की यात्रा करने गए हुए हैं, इसलिए मैंने बुला लिया था अपने पास। देखा बेटा, अब बता, बुलाया था ना बहू ने अपनी बहन को? सारा दिन अपनी बहनों से बात करती है फोन पर। जरा पूछना अपनी बहू से, कभी बार त्योहार साल 6 महीने में करती है फोन अपनी ननद के पास? पूजा तुम अंजलि से बात नहीं करती? मैंने माना कि मैंने दीदी के पास फोन नहीं किया, लेकिन दीदी ने भी तो कभी मेरे पास फोन नहीं किया। और मैं जब भी फोन करती हूँ ना दीदी के पास, तो 2 की 4 बातें लगाकर मम्मी जी पापा जी को सिखाती हैं। हाँ तो तू करेगी उससे उल्टी सीधी बातें तो वो बताएगी नहीं हमें? कभी ढंग से बात करती है तो उससे? बस इसीलिए बात नहीं करती मम्मी जी मैं। ये क्या तरीका था पूजा? मैंने कितनी बार बोला है कि पापा के सामने ऊंची आवाज में बात मत किया करो, और तुम अंजलि से बात क्यों नहीं करती हो? आज ही फोन करना अंजलि के पास, उसे आने के लिए बोलना, पूछना उससे कब आएगी वो, फिर मैं लेकर आऊंगा उसे। क्या सारे फर्ज बहू के लिए ही होते हैं? मम्मा मुझे चिंकी के साथ नहीं जाना। ऐसा करते हैं पूजा, मैं चिंकी को कभी और घुमा लाऊंगा, आज चिंटू को ही लेकर चलते हैं। देखिए जी, बच्चों की सारी बातें नहीं मानी जाती, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। दीदी को और मम्मी जी को बहुत बुरा लगेगा। चिंटू, चिंकी आपकी बहन है ना बेटा, फिर बहन के साथ ऐसे करते हैं? मम्मा वो बहुत गंदी है, आपको नहीं पता। पूजा कोई बात नहीं, अगर उसका मन नहीं है तो मैं अंजलि से बात कर लूंगा, उसे नहीं बुरा लगेगा। चिंकी को और अंजलि को मैं किसी और दिन ले जाऊंगा। शायद ये अपनी बहन को नहीं जानते, लेकिन मैं अपनी ननद को अच्छे से जानती हूँ। उसे तो बस मौका चाहिए राई का पहाड़ बनाने का। चलो अब लेट हो रहा है। आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। चिंटू, आपको रिमोट वाली कार चाहिए ना? बेटा, बुआ जी का और मम्मा का झगड़ा होता है तो आपको अच्छा लगता है? बेटा प्लीज़ चिंकी को भी अपने साथ लेकर चलो। वो अगर कुछ भी कहेगी ना तो आप मुझे बताना, मैं उसे डांटूंगी। ओके मामी जी? चिंकी, चिंकी चलो बेटा, आपको मार्केट घुमा कर लाते हूँ। मुझे आइसक्रीम भी खानी है मामी जी। आपको जो अच्छा लगे वो खा लेना, ठीक है? अब चलो घूम कर आते हैं। चिंटू चलो बेटा। मामी जी इसे लेकर मत जाओ, ये बहुत गंदा है, इसे यहाँ घर पर ही छोड़ कर जाओ। मुझे भी नहीं जाना इसके साथ। मत जा तो तुझे लेकर कौन जा रहा है? मैं जाऊंगी अपनी मामी जी के साथ। मामी जी चलो, मैं और आप चलते हैं, चिंटू को घर पर ही रहने दो। ये दोनों बच्चे भी ना
एक मिनट भी आपस में नहीं बनती इनकी। लेकिन गलती चाहे किसी की भी हो, मैं बीच में नहीं बोल सकती। चिंकी, ये 20-20 रुपए का सामान खरीद कर ले आई तू। मना कर सकती थी ना मामी से। मम्मा, मैंने अपनी पसंद से लिया है सारा सामान। देख ली मम्मी अपनी बहू की हरकतें। अरे भांजी को 20-20 रुपए का सामान दिलवा कर लाई है। चिंकी, अभी की अभी वापस देकर आ मामी को ये चूड़ियां। हाँ बेटा, जा देकर आ। मैं तेरे लिए बहुत अच्छी चूड़ियां लेकर आऊंगी। लेकिन नानी जी, मुझे यही चूड़ियां पसंद है। चिंकी, सुनाई नहीं दिया बेटा तुझे क्या कहा नानी जी ने? जब वापस करके आ, और शाम को तेरे लिए अच्छी वाली और महंगी वाली चूड़ियां लेकर आऊंगी। देखा मम्मी, 20 रुपए की चूड़ियां दिलवा दी मेरी बेटी को। कोई ढंग का ब्रेसलेट वॉच भी दिलवा सकती थी ना। ये तो मम्मी बच्ची है, भोली है। कल को अपनी दादी को जाकर बताएगी ये कि मामा मामी ने चूड़ियां दिलवाई हैं। कितनी बेइज्जती की बात है। कुछ लेना देना सिखा दो मम्मी अपनी बहू को। यही सब करेगी क्या आगे चलकर? दीदी, आपने चूड़ियां वापस क्यों भेज दी? बहू भांजी लगती है तेरी, उसे कुछ ढंग का दिलवा लाती। ये 10-10, 20-20 रुपए का सामान दिलवा लाई। अरे वो छोटी बच्ची है, कल को अपने घर जाएगी, वहाँ उसके दादी बाबा सब पूछेंगे कि क्या दिलवाया मामा मामी ने। फिर क्या दिखाएगी वो? मम्मी जी, मैंने चिंकी को बोला था उसे जो पसंद आए वो ले ले। वो चूड़ियाँ खिलौने सब उसने अपनी पसंद से लिए हैं। मम्मी जी, आपको तो बस महंगे सस्ते सामान की पड़ी है, लेकिन ये नहीं दिखाई दिया कि सारा दिन उसे घुमा कर लाई हूँ। आपका पोता भी गया था साथ में, उसे क्या दिलवा कर लाई हूँ मैं, ये तो नहीं देखा आपने। वो बेचारा पूरे रास्ते रोता रोता आया है, रिमोट वाली कार मांग रहा था। गलती हो गई मम्मी जी इस बार, जो मैं लेकर गई। आगे से मैं किसी को लेकर नहीं जाऊंगी, अपने बच्चे को लेकर जाऊंगी बस। मामा मामी चाहे कितने भी अच्छे हों, कितना भी प्यार दिखा लें, मामा मामी कभी भी नाना नानी की बराबरी नहीं कर सकते। मामा मामी को तो हमेशा बुराइयां ही मिलनी होती हैं। महंगा सस्ता महंगा सस्ता, आज के बाद लेकर ही नहीं जाऊंगी। चिंकी बेटा, चटनी से रोटी। मम्मा जी बहुत टेस्टी है, आप भी खाओ। और तू यहाँ नीचे जमीन पर बैठकर खाना क्यों खा रही है? अरे आ गए आप लोग। चिंकी, अंदर रूम में जाकर बेड पर बैठकर खाना खाओ और एसी ऑन कर लेना। भाभी, आपको पता है ना चटनी से कितनी जलन हो जाती है मेरी बेटी को, फिर भी आपने चटनी से रोटी दे दी उसको। बहू, मैंने रात आधा किलो पनीर मंगवा कर रखा था, तो फिर सब्जी क्यों नहीं बनाई? मम्मी जी किचन में जाकर देखो, 2-2 सब्जियां बनाई हुई है मैंने, साथ में रायता भी बनाया है। लेकिन चिंकी जिद करने लगी कि उसे चटनी से रोटी खानी है, बस उसके लिए ही चटनी बनाई है मैंने। और मैंने तो उसे रूम में बैठने के लिए बोला था, लेकिन वो खुद ही यहाँ आकर बैठी थी। मम्मी जी, जब आप लोगों को मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है, तो फिर चिंकी को मेरे पास छोड़कर ही क्यों गए? अरे भाभी, वो तो बच्ची है, उसे अपने अच्छे बुरे का क्या पता। अगर चिंकी की जगह आपका बेटा होता तो आप उसे समझा के बुझा के खिलाते ना खाना। देख लिए मम्मी, ऐसे ध्यान रखा इसने मेरी बेटी का। अब ये बात मेरी ससुराल तक पहुंच जाएगी। देखना, चिंकी अपने दादी बाबा को भी बता देगी जरूर कि उसकी मामी ने चटनी से रोटी खिलाई थी उसे। एक तो सारा दिन पीछे से इनकी बेटी का ख्याल रखो, फिर आकर ये मुझे ही 4 बातें सुनाती है। बस बहुत हो गया। जब हम यहाँ पर नहीं आए थे तब पानी की बोतल कौन भरता था? जब भी मेरी बेटी फ्रिज से पानी लेती है, आप उसे पानी की बोतल दे देते हो भरने के लिए। क्या हो गया अंजलि, क्यों गुस्सा कर रही है बेटा? एक बात बताओ मम्मी, आपके घर का सारा ठंडा पानी मैं और मेरी बेटी पीते हैं क्या? मम्मी, जब भी मेरी बेटी आती है ना पानी पीने, तभी भाभी बोलती है पहले बोतल भर के जा। दीदी, चिंकी जब भी बोतल निकालती है ना, थोड़ा सा पानी पीती है और बोतल को बाहर ही रख देती है।
मैं खुद बॉटल भरती हूँ सारा दिन। बस आज ही बोला है मैंने चिंकी से कि बेटा बॉटल भर के रखना। वैसे बहू तूने हद कर दी। अरे ये साल में 10-15 दिन की छुट्टी आ जाते हैं बच्चे, तो उससे बर्दाश्त नहीं होती। जब से मेरी बेटी आई है छोटी छोटी बातों पर कलेश करती है तू। बहू मैंने आज तक चिंटू को पानी की बोतल भरते हुए नहीं देखा। चल उसने बोतल निकाल भी दी फ्रिज से, तो बच्ची है, तू भर के रख दे, क्या हो गया। अगर तुझे नहीं भरनी है तो मत भर, लेकिन लड़की से कुछ नहीं कह देगी। मैं भर दिया करूंगी। कोई आ जाए घर में, तेरा हमेशा ऐसे ही मुंह बना रहता है। चिंकी ले, तुझे ये खोए वाले लड्डू पसंद है ना, तेरे लिए बनाए मैंने ये। अंजलि ये अलमारी में छुपा कर रख ले और अलमारी का ताला लगा ले। चिंकी ये तेरे लिए बनाए हैं, तो तू यहाँ रूम में आकर ही खाना, बाहर बताना मत किसी को, और चिंटू को तो बिल्कुल मत बताना। ठीक है नानी जी। ले अंजलि ये घी भी यहाँ अपने पास ही रख ले, तेरे लिए लाए तेरे पापा जी, शुद्ध गाय का घी है। यहाँ रूम में आकर ही खाना खाया कर, डेली सब्जी में डाल लिया कर। आज बादाम भी मंगवा दूंगी तेरे लिए, रात को भिगो लिया कर और सुबह उठकर सबसे पहले दोनों माँ बेटी बादाम खा लिया करो। मम्मी ये तो ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगी ना तब मेरे लिए 10 किलो घी और कर देना। तू चिंता मत कर, 5-6 किलो तो मैं घर पर ही कर दूंगी, बाकी मैंने वो ताई जी से बोल दिया है, अच्छा घी करती हैं, वो कर देंगी तेरे लिए। ये तो बस तेरे खाने के लिए है, जब तक तू है ना यहाँ पर, इसे खत्म कर देना। ठीक है मम्मी। मम्मी जी दूध कहीं पर रखा है आपने? वो चाय बनानी थी इनके लिए, और चिंटू भी सोकर उठा है, उसे दूध देना था। बहू मैं दूध भला कहाँ उठाकर रखूंगी? फ्रिज में ही होगा। नहीं मम्मी जी फ्रिज में तो नहीं है। अगर फ्रिज में नहीं है तो खत्म हो गया होगा। क्या? लेकिन मम्मी जी 5 किलो दूध आया था। बहू मैं तेरी सास हूं, तू मेरी सास नहीं है, समझी? और दूध ही तो है, क्या हो गया? घर में बच्चे आ रखे हैं, खर्च भी हो जाता है। अब तो चल मेरी बेटी आ रखी है, लेकिन और दिन कौन सा दूध बचता है? शाम के टाइम कोई आस पड़ोस से आ जाए ना, तो 1 कप चाय बनाने के लिए दूध नहीं होता घर में। मम्मी जी आज तो सुबह से बस 1 बार दूध पिया है चिंटू ने। आपको पता है वो दही के बिना रोटी नहीं खाता, फिर भी आपने सारी दही चिंकी को दे दी। मम्मी जी मैं मानती हूँ चिंकी छोटी बच्ची है, लेकिन चिंटू भी तो छोटा है ना, वो भी तो आपका ही पोता है। बहू पूरी साल तुम ही खाते हो यहाँ पर, 10-5 दिन के लिए मेरी बेटी क्या आ जाती है, तू तो जीना मुश्किल कर देती है सबका। 10-5 दिन तेरा बेटा नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा वो। मम्मी जी छोटे से बच्चे के लिए ऐसे शब्द आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? बुरा लग रहा है ना तेरे बेटे के लिए ऐसे बोल रही हूं तो? और तू क्या कर रही है? जब से मेरी बेटी आई है तूने उसका जीना मुश्किल कर रखा है। कभी कहेगी कि बोतल नहीं भरी, कभी कहेगी रिमोट तोड़ दिया, कभी कहेगी टीवी नहीं देखने दे रही है, कभी कहेगी कूड़ा फेंक दिया। शुक्र मना तेरी एक ही ननद है। हमारे जमाने में सब बच्चे पूरा 1-1 महीने रहते थे मामा नानी के घर, और हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि बच्चों से कुछ कह दें। सारा सारा दिन चूल्हे पर रोटियां सेकती थी मैं। यहाँ आज तुझे एक भांजी भारी पड़ रही है। अरे जब मेरे भांजे भांजी आते थे ना, मुझे पता भी नहीं रहता था कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। मैं तो फिर भी कुछ नहीं कहती हूँ। अगर 10-5 दिन तू अपने बेटे को कम खिला लेगी तो क्या हो गया? अरे घर में 2 लोग बढ़ते हैं तो चीजें कम ज्यादा हो जाती हैं। इतनी आदत खराब मत कर। सुबह तो दूध पिया था ना, अगर अब नहीं पिएगा तो क्या हो गया? अब ये खाने का समय है, खाना बना ले, खाना ही खिला देना। मुंह बना रहता है हर वक्त। मम्मी जी जब मैंने खाना बना दिया तो फिर दीदी दोबारा खाना क्यों बना रही है? क्योंकि मेरी बेटी नहीं खाती दाल। तुझे सुबह ही बताया था बहू कि छोले गीले कर देना, शाम को छोले भटूरे बनेंगे। मम्मी जी छोले भटूरे सुबह बन जाएंगे, शाम को तो वैसे भी हमारे घर हमेशा दाल ही बनती है। मेरी बेटी को अभी खाने हैं छोले भटूरे, तो मैं खुद बना लूंगी, अब बाहर जाओ यहाँ से। कल आलू बना दिए थे, आज दाल बना दी। मेरी बेटी को बहुत अच्छा खाने की आदत है, बहुत अच्छा अच्छा बनाती हूँ मैं। इंसान है हम, घास फूस नहीं खाते। दीदी हम भी इंसान ही हैं, और मैं भी अच्छा खाना बनाना भी जानती हूँ और खाना भी। लेकिन ये रूल
आपकी मम्मी जी और पापा जी ने बनाया है इस घर में। आपके पापा जी खाते हैं शाम को दाल डेली, तो बहू तुझसे किसी ने मना किया है क्या? तुझे जो अच्छा लगे वो बना ले। इन्हें दाल अच्छी लगती है तो ये तो खाएंगे, तुझे जो अच्छा लगता है वो बना लिया कर। मम्मी जी और सब्जी लाते ही कहाँ हो आप, आलू के अलावा? डेली हमारे घर में 2 ही सब्जियां बनती हैं, आलू या दाल, बस। हम तो कितना ही कर लें, कितना ही खिला दें, लेकिन हमारे नसीब में भलाई नहीं है। मम्मी जी इसमें भलाई वाली कौन सी बात है? जब से दीदी आई है तब से आप डेली नई नई सब्जियां ला रहे हो। कितनी बार तो आप पनीर ले आए हो दीदी के लिए। वैसे चिंटू रोता रहता है, मम्मा पनीर की सब्जी खानी है, पनीर का पराठा खाना है, लेकिन आप कभी नहीं मंगवाते। मिल गई भलाई मम्मी आपको, तो दे दिया ना ताना आपकी बहू ने। मेरे लिए लाती हो जो लाती हो। मेरा 10-5 दिन खाना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। अरे पूरी साल मम्मी पापा आप लोगों को ही खिलाते हैं। ये क्या लगा रखा है दीदी, मम्मी पापा खिलाते हैं? आपके भैया भी कमाते हैं, वो कोई बेरोजगार नहीं है। बस बस रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। जो भाई कमाता है ना उसमें तो तुम्हारे ही खर्चे पूरे नहीं होते। मुझे सब पता है, घर का राशन मेरे पापा लाते हैं। मम्मी जी क्या कह रही हैं दीदी? ऐसा कर बहू, तू यहाँ से बाहर जा, और तुझे रसोई में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी को जो खाना होगा ना मैं अपने आप बना दूंगी। ये 4 रोटियां बनाने का काम है और उस पर भी तेरा मुंह बना रहता है। मैं तो अपने आप बना लूंगी, तू जा आराम कर ले। मम्मी मुझे ना इसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं होती है अब। और एक बात बताओ मम्मी, इसके बच्चों की भी तो छुट्टी है, ये क्यों नहीं जा रही है अपने मायके? कोई बुलाए तब ना, माँ तो है नहीं, और माँ के बाद कौन से भाई भाभी पूछते हैं। मैं तो खुद परेशान हो जाती हूँ इससे। अरे 10-5 दिन के लिए कहीं जाए तो मुझे भी सुकून मिले। इसीलिए तो मम्मी मेरा यहाँ आने का मन नहीं करता। हमेशा मुझे इसी की शक्ल देखने को मिलती है। जब से ये इस घर में आई है ना मम्मी, मुझे तो ये घर अपना सा ही नहीं लगता। हर वक्त तो अपने कमरे में घुसी रहती है। उस कमरे को तो ऐसे बना दिया जैसे वो घर में ही नहीं है। क्या करूं बेटा, दुनिया की सास इसलिए रोती है कि उनकी बहुएं घर में नहीं टिकती, और मैं इसलिए दुखी रहती हूँ कि ये 2-4 दिन के लिए भी कहीं नहीं जाती। जब भी तू आती है तुझे छुप छुप कर खिलाना पड़ता है, छुप छुप कर देती हूँ जो भी देती हूँ। मेरा भी तो मन करता है ना तुझे 100 चीजें बनाकर खिलाने का। बाजार भी छुप छुप कर जाना पड़ता है इसकी वजह से। अरे मम्मी कोई बात नहीं, पापा डाल तो देते हैं हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे। और आप भी मम्मी मेरे लिए कुछ मत खरीदा करो, बस मुझे तो ना पैसे दे दिया करो। मुझे जो चाहिएगा ना मैं वहाँ से ले लूँगी। और मम्मी आप ना चिंता मत करो, मैं अब अलग होने वाली हूँ अपने सास ससुर से। फिर मम्मी आप और पापा मेरे पास ही आ जाया करना। फिर देखना मम्मी कैसे आपकी सेवा करती हूँ। अरे जितना पापा करते हैं ना मम्मी, पूरे घर का राशन लाते हैं, हर चीज आगे से आगे लाते हैं। मेरा ससुर तो 10 रुपए नहीं देता मेरे बच्चों को, तब भी 4 बातें सुनाता रहता है मुझे। और यहाँ पापा जी इतना करते करते भी उनकी कोई इज्जत नहीं है। दिन रात तो आप घर के काम करती हो, पापा जी घर के खर्चे उठाते हैं, फिर भी सारा दिन मुंह बना रहता है आपकी बहू का। मुझे पता है मम्मी पापा जी को खाने पीने का कितना शौक है, लेकिन आपकी बहू बना कर दे तब ना। सच में मम्मी जब आप दोनों मेरे पास आ जाओगे ना, तब देखना मैं बना बना कर खिलाया करूंगी आपको अच्छी अच्छी चीजें। पापा किसी पर बोझ नहीं है मम्मी, पापा की पेंशन आती है। जो पापा भाई को देते हैं ना मुझे दे दिया करेंगे, फिर देखना आप दोनों की कैसी सेवा करूंगी। और मम्मी पापा को थोड़ा समझा देना, इस भाई को ना सारी बातें ना बताया करें। एक गांव की जमीन के जो पेपर वगैरह है ना सब अपने पास रखें। आज के टाइम में मम्मी सारे बेटे अपनी बीवियों के गुलाम होते हैं। ये तो तू सही कह रही है बेटा। अरे जब से तेरे भाई की शादी हुई है ना, हमारी तो वो सुनता ही नहीं है। बहुत सियानी है आपकी बहू, अपनी माँ तो है नहीं। सच बता रही हूँ, देख लेना सब कुछ अपनी बहनों पर लुटा देगी। कुछ सालों बाद उसकी बहनें ही आएंगी यहाँ पर नजर। सास ननद को कोई नहीं पूछता, और ये तो मम्मी आज नहीं पूछती है आपको। आज मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, कल को क्या करेगी? लेना देना ये नहीं करती। अरे देखा ना
चिंकी को 20-20 रुपए का सामान दिलवा लाई। इसकी नीयत देखकर लगता है मम्मी ये तो भाई को भात भी नहीं भरने देगी। अरे बेटा तू इतनी आगे की चिंता मत किया कर, और भात की तो बिल्कुल मत किया कर। हम तुझे तेरे भाई भाभी के भरोसे छोड़कर नहीं जाएंगे। जमीन देख रहे हैं तेरे पापा जी, वो चिंकी के नाम ही करेंगे, भात के नाम की। और बाकी मेरे पास जितना सोना है ना मैं सब दे दूंगी तुझे, तू ले जाना। वही तो मम्मी, अरे ये तो खाने पीने की चीजें बर्दाश्त नहीं करती। दूध पी लिया, दही पी ली, आपको लगता है ये कभी भात भरेगी? मैं तो घर की बेटी हूँ मम्मी, हाथ का लिया ले जाती हूँ, वरना मेरा क्या ही है इस घर में। तू दुखी मत हुआ कर बेटा, अभी तेरे माँ बाप जिंदा है ना, जब तक हम जिंदा हैं तुझे किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे भूल जाऊं मैं सब कुछ? काश सब कुछ भूल पाना इतना आसान होता, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ, झुकना तो मुझे ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। ननद चाहे बुरा भला कहे, चाहे गलत करे, फिर भी वो ननद होती है, सही होती है, और बहू सही होकर भी हमेशा गलत कहलाई जाती है। आपने बुलाया मम्मी जी? हाँ बहू, मेरे पास बैठ, तुझसे 2 मिनट बातें करनी है। हाँ बताइए मम्मी जी। तेरी मम्मी का फोन आया था मेरे पास, कह रही थी कि तू बात नहीं कर रही है, बुलाने के लिए कह रही थी तुझे। ऐसा कर, कल चली जाना, मैं बोल दूंगी आशु को छोड़ आएगा तुझे। कुछ मंगवाना हो तो मुझे बता दे, शाम को ले आऊंगी मैं बाजार से। मम्मी जी आपने मेरी मम्मी को हाँ बोल दिया, लेकिन मैं क्यों मना करूंगी? जब आरती आती है तो मुझे कितनी खुशी होती है। जैसे मुझे खुशी होती है अपनी बेटी के आने पर, वैसे ही तेरी मम्मी भी तो चाहती होंगी ना कि तू उनसे मिलने जाए। वैसे तो सारा दिन बड़बड़ करती रहती है, जरूरी था क्या हाँ करना? अरे मना ही कर देती। अरे क्या सोच रही है बहू? कुछ नहीं मम्मी जी। अच्छा तो बता दे मुझे, कुछ चाहिए, कुछ सामान मंगवाना है तुझे? अभी मैं जाऊंगी, शाम को ले आऊंगी बाजार से। नहीं मम्मी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बहू, फिर कर ले अपनी पैकिंग, कल सुबह छोड़ आएगा तुझे आशु। वो मम्मी जी मैं इस बार मायके नहीं जा रही हूँ। पर क्यों बहू, अपने मायके जाने का मन नहीं है? लेकिन तू तो हमेशा सारी गर्मी की छुट्टियां अपने मायके में ही बिताती थी। क्या हुआ बहू, बता मुझे अगर कोई बात है तो। मम्मी जी कुछ बात नहीं है, बस ऐसे ही मेरा जाने का मन नहीं है। कोई बात नहीं बहू, अगर जाने का मन नहीं है तो मना कर दे अपनी मम्मी से। वैसे भी बच्चों के बिना मेरा भी मन नहीं लगता यहाँ पर। मम्मी जी मैं इसीलिए मम्मी का फोन नहीं उठा रही थी, वो तो आपने ही हाँ कर दिया। अब मुझे क्या पता बहू तेरे मन में क्या चल रहा है। वैसे भी बहू अपने घर से अच्छा कुछ नहीं होता। तेरा नहीं जाने का मन है तो कोई बात नहीं, जब ससुराल में मन लग जाए ना और ससुराल को हम अपना समझने लगते हैं तब ऐसे ही हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, मैं अपने घर इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि वहाँ लाइट नहीं आती है और मेरी मम्मी के घर एसी भी नहीं है। बस भाभी के रूम में एसी लगा हुआ है, और आप तो जानती हो ना मेरी भाभी कैसी है। मेरे बच्चों को मम्मी जी अब एसी में रहने की आदत है, इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगता जब मेरे बच्चे वहाँ पर जाकर भाभी के रूम में झांकते हैं। मम्मी जी मैं तो चाहे जैसे भी रह लूँ, लेकिन मेरे बच्चे बहुत परेशान होते हैं वहाँ पर, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आजकल कितनी घटिया सोच हो गई है बेटियों की। इन्हें बस सुख सुविधाओं से मतलब होता है, माँ बाप के प्यार से नहीं। अरे माँ बाप तो अपने हिस्से की खुशियां भी बच्चों को दे देते हैं। इसकी मम्मी 2 दिन से मेरे पास फोन कर रही है, हर वक्त भाभी की बुराई। मम्मी क्या जरूरत थी मेरी सास के पास फोन करने की? बेटा कल से फोन कर रही हूँ तेरे पास, ना तो तूने फोन उठाया ना तुझसे बात हुई। तेरे पापा को भी घबराहट हो रही थी, तेरा फोन क्यों नहीं आया? मम्मी क्या बात करूँ आपसे,
आप तो बस आने के लिए बोलोगे और मेरा मन नहीं है वहां आने का। अब ऐसी पागलों जैसी बात करेगी, क्यों मन नहीं है? क्या चाहती हो मम्मी आप, कि हर बार वहां आकर आपकी बहू से अपनी बेइज्जती करवाऊं? हर बार आपकी बहू मुझे सुनाती है ये ले गई वो ले गई, घर खाली कर दिया, ये सब सुनने आऊं? ऐसा है मम्मी, जो आप देती हो ना 10-20 हजार रुपए, मेरे अकाउंट में डाल दिया करो। उन 10-20 हजार रुपए के लिए मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाऊंगी वहां आकर। देखे थे मैंने आपकी बहू के स्टेटस, बहन बुला रखी है छुट्टियों में। वो बिना बुलाए आई होगी क्या? उसे बुलाया होगा ना आपकी बहू ने। क्यों बेफालतू की बात करती है तू? अरे आने दे, उसे आ रही है तो। अभी तेरे माँ बाप जिंदा है ना, मैं बुला रही हूँ बेटा तुझे, तेरे पापा जी बुला रहे हैं तुझे। क्यों मम्मी, आपकी बहू का फर्ज नहीं बनता क्या मेरे पास फोन करने का? चलो उसका छोड़ो, एक बार भाई का फोन भी नहीं आया है मेरे पास, कब आएगी? अरे मत करने दे बेटा, तुझे क्या मतलब है उन लोगों से? हम बुला रहे हैं ना तुझे। हाँ, ऐसे मीठी मीठी बातें करके बुला लिया करो, फिर अपनी बहू से मेरी बेइज्जती करवाया करो। पिछली बार याद है ना मुझे कितना सुनाया था आपकी बहू ने, लेकिन एक बार भी भाई ने अपनी बीवी से कुछ नहीं कहा। ऐसा है मम्मी, मुझे नहीं आना वहां पर। बस मेरे अकाउंट में पैसे डलवा देना, मुझे जो चाहिए मैं अपनी पसंद से यहाँ पर ही ले लूंगी। पर बस मुझे कुछ नहीं सुनना मम्मी। भाई ने 1 महीने से अपनी साली को बुला रखा है, एक बार भी मेरे पास फोन नहीं किया, मुझसे नहीं पूछा कब आएगी। वो मम्मी बहुत गर्मी हो रही है ना, इस वजह से उसका बुखार ही नहीं उतर रहा है। सच में आरती, गर्मी बहुत हो रही है बेटा, ऐसा कर दामाद जी से कहकर एक एसी लगवा ले। अरे कहाँ मम्मी, आपको तो पता ही है ना घर के हालात कैसे हैं। कूलर से काम चल रहा था, उसमें भी पता नहीं क्या हो गया, वो भी खराब हो गया। बेटा देख, माँ बाप तो अपना समय कैसे भी निकाल लेते हैं, लेकिन बच्चे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। चिंटू अभी बहुत छोटा है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है बेटा। ऐसा करती हूँ, आज ही तेरे भाई से बात करती हूँ और तेरे घर एसी भिजवाती हूँ, वरना इतनी गर्मी में तो बच्चे की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। मम्मी जी, आरती मैं थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ बेटा तेरे पास। हाँ ठीक है मम्मी। क्या हुआ बहू, ऐसे गुस्से में लाल पीली क्यों हो रही है? ऐसा करो मम्मी जी, इस घर के भी 4 पहिए लगाकर अपनी बेटी के घर भेज दो। लास्ट गर्मियों में आपने फ्रिज भी भेजा था ना? हाँ तो क्या हो गया? वो इस घर की बेटी नहीं है क्या? वो इस घर का हिस्सा नहीं है? उसके पापा अच्छा कमाते हैं, उसका भाई अच्छा कमाता है। अगर उसके पापा भाई उसका थोड़ा सहारा लगा देंगे तो क्या परेशानी हो जाएगी? तू भी जानती है उसके घर के हालात कैसे हैं, फिर भी कभी कुछ नहीं मांगती है मुझसे। वो तो अब चिंटू की तबीयत बहुत खराब है इसलिए उसने बता दिया। ऐसा है मम्मी जी, आपके बेटे के भी बच्चे हैं। अगर आपका बेटा कुछ कमाता है ना तो अपने बच्चों के लिए कमाता है, इसलिए नहीं कि आपकी बेटी का घर भरेंगे। और मम्मी जी, आपकी बेटी की जो हालत है ना, वो उसी के कर्मों की सजा है। उसी ने पसंद किया था ना उस भिखारी को। तब तो वो कह रही थी कि मैं रूखा सूखा कैसा भी खा लूंगी पर उसी के साथ रहूंगी। अब रहे ना अपने झोपड़े में। अब हमारी क्यों जान खा रही है वो? बहू, मेरी बेटी की गलती थी, बस इसीलिए मैं चुप हो जाती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे मन में जो आएगा तू कहेगी। बेशक उसने अपनी पसंद से शादी की है, लेकिन मत भूल कि वो इस घर की बेटी है और उसने कोई जात बिरादरी से बाहर शादी नहीं की है और ना ही भागकर। पसंद उसकी थी, लेकिन शादी तो हम सबकी मर्जी से हुई है ना उसकी। और क्या हो गया अगर मैंने उसे कुछ 10-20 हजार रुपए का सामान दे भी दिया तो? अब तो तुझे उसके ये 10-20 हजार रुपए भी बर्दाश्त नहीं हो रहे। अगर किसी अच्छे खानदान में शादी की होती ना उसने, तो कितने लाखों का तो दहेज चला गया होता, समझी? और हाँ,
मैं अपने बेटे की कमाई का 1 रुपया नहीं देती हूँ अपनी बेटी को। अभी तो बेटा तेरे ससुर जी की कमाई से ही घर खर्च चलता है, इसलिए तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ बहू, जब तू अपने मायके से आती है तो कितना खुश होती है, मेरी मम्मी ने ये दिया, मेरी मम्मी ने वो दिया। तो तेरी ननद भी किसी की बेटी है। सोना चांदी कितना महंगा हो रहा है, लेकिन फिर भी तेरी मम्मी तो हर बार तुझे सोना चांदी देती है। तेरी भाभी भी तेरी मम्मी को ऐसे ही सुनाती है क्या जैसे तू सुनाने आई है मुझे? अगर तेरी भाभी तेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी जैसा तू अपनी ननद के साथ करती है तो तुझे कैसा लगेगा? सोचना जरा। ये सही है इसका, ससुराल में सास और ननद अच्छी नहीं लगती है और मायके में इसे अपनी भाभी अच्छी नहीं लगती है। मैंने हमेशा इसे बहू नहीं बेटी समझा है, लेकिन आज तक इसका व्यवहार नहीं बदला।